अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में स्पेशली कौन सी आप लोगों ने ऐसी डाइट रखनी है। मैं आप लोगों को स्पेशल फूड बताऊंगी, नाम के साथ बताऊंगी, ताकि आप लोगों को कोई भी मसला ना हो और आप उस प्लान को इजीली फॉलो कर सको। चाहे आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, किसी भी एशियन कंट्री में हैं, या फिर अगर आप अब्रॉड में भी हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को कौन सी फूड अवेलेबल है वो आपको बताऊंगी। क्योंकि इस टाइम फेज में आपके बच्चे की और आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, बच्चे का वेट इंक्रीज करता है प्रॉपरली। इसलिए इस टाइम में जो आपकी डाइट है वही डिसाइड करती है कि आपकी इवन लेबर और जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो भी आपकी इजी हो, आपके बच्चे में ब्रेन का कोई इशू ना हो, उसके लंग्स प्रॉपरली बन जाए, उसमें कोई भी बर्थ डिफेक्ट ना आए, आपको कोई भी गेस्टेशनल डायबिटीज जैसा मसला ना हो। इवन के जो बच्चे का पानी कम ज़्यादा हो जाता है या किसी भी तरह की खून की कमी की कॉम्प्लिकेशन आती है, तो वो भी नहीं आएगी अगर आप प्रॉपर इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपने इस टाइम में इस तरह की डाइट लेनी होती है जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन सी, फाइबर्स, मेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन और आयरन रिच फूड होती है। क्योंकि ये सब चीज़ें जितना भी मैंने आपको बताया है इन सब कॉम्प्लिकेशंस को दूर करती हैं। तो अब आपका प्रॉपर डाइट प्लान क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक चीज़ समझ लें कि जब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर होता है तो उसमें आपके पेट का साइज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। इस टाइम पे औरतों को काफ़ी एसिडिटी का भी प्रॉब्लम रहता है, उनको ऐसा लगता है कि पेट जो है वो काफ़ी भरा-भरा है, कुछ खाने का दिल नहीं करता है। तो इसलिए आप लोगों ने छोटे-छोटे मील्स लेने होते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंट लेने होते हैं, कुछ टाइम इंटरवल के बाद आपने लेने होते हैं। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ब्रेकफ़ास्ट में आपने क्या लेना है। तो ब्रेकफ़ास्ट में आपने थोड़ा-सा हेवी ब्रेकफ़ास्ट करना होता है, इतना हेवी नहीं करना है कि आपको बहुत ज़्यादा वॉमिट की तरह फ़ील हो, लेकिन एज़ कम्पेयर टू होल डे कि आपने पूरे दिन में जो खाना है उसके मुकाबले में आपने ब्रेकफ़ास्ट थोड़ा अच्छा करना होता है। तो जैसे ही आप उठे तो आपने रोटी खानी है, आप अवॉइड करें कि पराठा ना खाएँ, तो रोटी खाएँ, चाहे आप 2 रोटियाँ खाएँ, अपनी भूख के अकॉर्डिंग देख लें। उसके साथ आपने प्रोटीन लेनी है। अब प्रोटीन जो है वो एग की फ़ॉर्म में भी आप ले सकती हैं, आप फ्राई एग ले लें, आप ऑमलेट बना लें, या फिर आप स्क्रैम्बल्ड एग ले लें या बॉयल एग ले लें। उसके साथ आपने एक दूध का ग्लास लेना है, ये आपका ब्रेकफ़ास्ट में हो गया। अगर आपको दूध वैसे पसंद नहीं है और आप एग्स भी नहीं लेना चाहते हैं, कोई सिंपल दाल वगैरह लेना चाहते हैं जिसमें प्रोटीन हो, आपने अपनी डाइट में प्रोटीन ब्रेकफ़ास्ट के टाइम पे लाज़मी ऐड रखनी है, तो आप उसके साथ खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ भी ऐसा नहीं लेना चाहते हैं तो आपने प्रोटीन पाउडर ले लेना है। मैंने अपनी पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि प्रोटीन के काफ़ी ज़्यादा जो है वो सप्लीमेंट्स मिलते हैं पाउडर की फॉर्म में, उसे आप दूध में मिक्स करके ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले लें। तो प्रोटीन पाउडर की आप स्मूदी भी बना सकते हैं दूध में मिक्स करके, या किसी भी फ्रूट्स के साथ मिक्स करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आपने अपने ब्रेकफास्ट में जो है वो यही डाइट रखनी है। अब ब्रेकफास्ट के बाद जो है लंच से पहले का जो टाइम होता है उसमें आपने कोई भी मिड मॉर्निंग स्नैक लेना होता है, वो आपने हल्का फुल्का लेना है। उसमें आपने क्या करना है कि एक मुट्ठी भर के इसके इक्वल जो है आपने नट्स लेने हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप उसमें से कोई भी अपनी पसंदीदा चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकती हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि एक मुट्ठी भर के आपने उसको यूज़ करना है। साथ आपने योगर्ट लेना है, मतलब कि दही। अगर आप दही नहीं लेना चाहते हैं तो आप एप्पल या बनाना, मतलब कोई भी फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं। मतलब कि छोटी-मोटी चीज़ आपने फ्रूट की ऐड कर ली, और साथ में आपने जो नट्स हैं वो लाज़मी ऐड रखने हैं। उसके बाद टाइम आ जाता है आपके लंच का। लंच में आपने क्या करना है कि इस टाइम पर अगर आप चाहें तो आप राइस ले सकते हैं, लेकिन राइस जो है वो बहुत ज़्यादा आपने रिकमेंडेड नहीं होता है कि आपने वो लेने हैं। तो इसलिए आपने पुलाव की फॉर्म में राइस ले लें, या फिर जो है आप उसके साथ दाल यूज़ कर सकते हो जो कि प्रोटीन की फॉर्म आ जाएगी। अगर आप दाल नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपने रोटी खानी है तो आप कोशिश करें कि ज्वार, बाजरा इस टाइप की जो रोटी होती है, या नान होता है, इस तरह की चीज़ें जो है वो आप यूज़ करें। इससे क्या होगा, साथ आपने वेजिटेबल्स यूज़ करें। वेजिटेबल्स आपने लाज़मी रखनी है, चाहे आप दाल रोटी खाएँ, चाहे आप जो है वो राइस लेते हैं, किस फ़ॉर्म में आप इनको यूज़ कर सकते हो, सैलेड की फ़ॉर्म में। वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं जो कि बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए आपने वेजिटेबल्स को सालन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, रोटी के साथ खा लो, नहीं तो अगर आप दाल वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो आप उसको सैलेड के तौर पे। अब हम इवनिंग स्नैक की बात करते हैं। लंच के बाद कुछ टाइम के बाद अगर आपको भूख लगती है तो उस टाइम पे आप कोशिश करें कि कोई भी आप जूस वगैरह ले लें, लेकिन फ्रेश जूस लें। नहीं तो आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो।
अगर आपने जूस नहीं पीना है तो आप फ्रूट्स ले लो, फ्रूट्स अच्छे हैं क्योंकि उसमें आपको जो है फाइबर्स वगैरह भी मिल जाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन का इस तरह का भी कोई इश्यू नहीं रहता है। इसके साथ आप योगर्ट भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपका दही आपने पहले नहीं खाया तो आप इस टाइम पे थोड़ा-सा उसे खा लो, या फिर जो है आप साथ में चने जो हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं, चने भी काफ़ी अच्छे होते हैं। आप इसे चना चाट की फॉर्म में यूज़ करना चाहें, उनको सालन की फॉर्म में यूज़ करना चाहें, किसी भी तरह आप उसे अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके डिनर की बारी आ जाती है, तो डिनर जो होता है वो आपका लाइट होना चाहिए और जब भी आपने सोना है उससे 2 घंटे पहले तकरीबन आपने अपना डिनर फिनिश कर लेना है, क्योंकि इससे फिर आपको हैवीनेस जितनी भी फील होती है या एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, ये सब कुछ आपके जितने भी चीज़ें होंगी ये हट जाएँगी। तो इसलिए आपने डिनर अपना लाइट रखना है। तो डिनर में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप फिश करी यूज़ कर सकते हो, चिकन करी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो है वो आप सूप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सूप जो है वो आप वेजिटेबल का यूज़ कर सकते हो। साथ में आपको जो भी पसंद है आप रोटी वगैरह यूज़ इसके इसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने रात को सोने से पहले भी आपने 1 गिलास दूध का लेना है। अगर आपने पूरे दिन में दूध नहीं लिया है तो आप क्या कोशिश करें कि रात को सोने से पहले आप दूध लें। उसमें आप हल्दी या फिर शहद मिक्स करके लें, तो ये आपकी डाइट पूरी कंप्लीट हो जाएगी और इस पूरे डाइट प्लान में आप आगे पीछे कर सकते हो किसी भी टाइम पे क्या चीज़ यूज़ करनी है। ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर मूड, आपका क्या मूड है, आपका क्या खाने का दिल कर रहा है, आप आगे पीछे करके, लेकिन इस डाइट प्लान के साथ क्या होगा कि आपके जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मिल जाएँगी और कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो है वो इंशाल्लाह नहीं आएगी। अब जो लोग अब्रॉड में रहते हैं वहाँ पे अक्सर क्या होता है कि रोटी वगैरह, आटा वगैरह मिलने का मसला होता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो अवेलेबल नहीं होती हैं, तो वो क्या करें कि वो रोटी की जगह पे होल व्हीट ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो है वो लेंटिल्स यूज़ कर सकते हैं अगर उनको दाल वगैरह का इश्यू होता है। और जो मिल्क है वो आप फोर्टिफाइड मिल्क यूज़ कर सकते हो, प्लांट फोर्टिफाइड मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको अब्रॉड में भी अवेलेबल होती हैं। बाकी आप डाइट प्लान, आपकी सारी डाइट में ये सब चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, विटामिन्स। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके पास अवेलेबल चीज़ है आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। आपने प्रॉपरली अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, आपने वाटर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करना है, जो है आप कोकोनट वाटर का यूज़ करें, तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं होगी और इससे भी आपकी प्रेगनेंसी थ्रू आउट जो है वो बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बचती रहेगी। अब कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए? नहीं खानी है आपने कोई भी ऐसा मीट जो कि अच्छी तरह से कुक नहीं है, या फिर जो है वो वॉश नहीं है अच्छी तरह से, वो आपने उसको अवॉइड करनी है। जितनी भी प्रोसेस्ड चीज़ें होती हैं वो आपने यूज़ नहीं करनी है। तो इस तरह की चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। बाकी जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपकी डिलीवरी और लेबर टाइम में भी हेल्प करती हैं, उस टाइम को आपका ईज़ी बनाती हैं। तो उसके लिए आपने कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है? इसमें आपने खजूरें जो हैं वो रोज़ तकरीबन 3 से 6 खजूरें आपने लेनी है। ये क्या करती हैं, ये आपको लेबर में एनर्जी जो आपकी यूज़ होती है उसमें हेल्प करती हैं। इसके बाद आपने मैग्नीशियम और बनाना, बनाना और मैग्नीशियम रिच फूड आपने लाज़मी लेनी होती है। ये आपकी बॉडी के जो लेबर पेन में मसल्स के फंक्शन होता है उसको बहुत अच्छा करती हैं। घी आप बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं अपने फाइनल डेज़ में। उसमें क्या होगा कि आपकी जो है लेबर ईज़ी होगी, लेकिन इस एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, अगर आपको ब्लड प्रेशर और वेट गेन का प्रॉब्लम नहीं है तभी आपने यूज़ करना है। अजवाइन भी जो है वो रिसर्च से साबित हुआ है कि कुछ फाइनल डेज़ में अगर आप यूज़ करते हैं कुछ क्वांटिटी में, तो उससे भी आपकी लेबर जो है वो ईज़ी होती है। लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं आपने डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ करनी है, गायनेकोलॉजिस्ट के, कि अगर आपकी कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तब आपने इस तरह के देसी टोटके करने हैं। लेकिन जितने मैंने आप अजवाइन का, मैं ये जो है ये एक देसी टोटका है इसलिए मैं आपको इस चीज़ के बारे में गाइड कर रही हूँ। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो गई होगी। आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी करना है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।